भारत के संविधान में जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। और इस भारत के रहने वाले, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हमारे माननीय सभी विधायक ये सकारात्मक ऊर्जा लेकर बिहार के विकास, बिहार के सम्मान और हर बिहारी को गौरवान्वित करने के संकल्प को साकार करेंगे। कई नए प्रयोग बिहार से शुरू हुए हैं और ये प्रयोग का पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बिहार में एक बार फिर से सियासत उबाल मारती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी के तहत बता दें कि लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच दोनों ही डिप्टी सीएमओ ने मिलकर नीतीश कुमार का साथ दिया है और इसके अलावा जिस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, इस पर दोनों ही डिप्टी सीएम यानी कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में कोई भी नहीं बचेगा, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उस पर सख्त कार्रवाई तय है। इसके अलावा सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर हमलावर होते हुए बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कह दिया कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार वालों ने वर्षों तक बिहार को लूटा है, अब ऐसा कतई नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब 5 एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं तो इसे राजनीतिक बदला कहा जा रहा है। यानी कि जिस तरह से सभी प्रकार से चुनाव आयोग और लगातार प्रशासन और हर तरह से एजेंसियां जो टाइट एक्शन ले रही हैं, इस पर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर हमलावर होते नजर आए हैं। लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जो बड़ी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऑफिस का काम कर रही है और इस पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। क्या कुछ कहना है दोनों डिप्टी सीएमओ का, आप वो सुन लीजिए। किस चीज का इश्यूज है? आने दो लोग को आने दो। SIR कानून देखिए, भारत के संविधान में जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। स्पष्ट है कि बिहार में वैसे मतदाता जो बिहार के रहने वाले और इस भारत के रहने वाले, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो मतदान करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है सर। पुलिस काम सर जो वेरिफिकेशन हो रहा है सर, आज एक मिनट सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। आज जी बोलिए। लीजिए गिराफ का बोधि वृक्ष के शिशु पौधा आज किस तरह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल्पतरू का पौधा लगाया गया, ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार विधानसभा के अंदर कर रहा है और हमारे माननीय सभी विधायक ये सकारात्मक ऊर्जा लेकर बिहार के विकास, बिहार के सम्मान और हर बिहारी को गौरवान्वित करने के संकल्प को साकार करेंगे। सावन का पवित्र माह में ये सदन निश्चित तौर पर बिहार को विकसित बिहार बनाने में अहम भूमिका के लिए उपयोगी होगा। सर, आज मानसून सत्र का पहला दिन है। SIR और बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का अपना तरीका है। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, अपनी बात को रखे, सदन चलाए, सदन के अंदर प्रश्नों के द्वारा बिहार के विकास की गति को बढ़ाए, सरकार की सजगता को बढ़ाए। हमारी यही उनको सलाह और शुभकामना भी। तेजस्वी यादव ने देखिए, इस पर विषय काफ़ी आ चुका है, अब तो किसी को आपत्ति ही नहीं है। सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि जो भारतीय है
कोई वोट से वंचित न हो, और जो बाहर के लोग हैं वो वोट नहीं डाल सके। चुनाव आयोग का ये पहल बिहार से पूरे देश में होने जा रहा है, और बिहार तो ऐसे भी क्रांतिकारी भूमि रही है। कई नए प्रयोग बिहार से शुरू हुए हैं, और ये प्रयोग का पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। बाहर के लोग जो धर्मशाला बनाया है उससे देश मुक्त होगा, बिहार मुक्त होगा। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि बेटे को बना देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है। देखिए, जब अब हम नहीं बोलेंगे, पूर्व महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके पति अदालत से घोषित हैं आर्थिक अपराधी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पर एक दाग नहीं लगा है। ये पूरे बिहार के दौरा हर जिले प्रगति यात्रा में किए, विकास की गति की समीक्षा कर रहे हैं, और इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन उनके पति और उनको सत्ता और सरकार में बने रहने के लिए भागीदारी करनी चाहिए। कैसा दोहरा विचार, ये दोहरी मानसिकता, करनी कथनी एक करनी चाहिए। दो भाषा बिहार की जनता नहीं स्वीकारता है। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है तो हर अपराधी और भ्रष्टाचारी को हर पार्टी के लोग टिकट देना बंद करें। निशांत को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं राबड़ी जी। अरे ये उनका पुत्र हैं, पिता के नाते उनको निर्णय लेना है, और जनता जिसको चाहती है निश्चित तौर पर उसको आशीर्वाद देती है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है।